नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा है। पीएम मोदी ऋषिकेश एम्स का दौरा करेंगे और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। पीएम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड जाएंगे, ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे और साथ ही वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर जहां सरकारी तंत्र पूरी तरह से चौकन्ना है, तो वहीं प्रदेश सरकार और संगठन भी बेहद उत्साहित हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर राज्य को बड़ी सौगातों की आस है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का ये राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वे उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा राज्य की सड़कों, टनल और सीमांत क्षेत्र विकास, महिला कल्याण के लिए हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से शासन और प्रशासन के स्तर पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके इस दौरे को लेकर लोगों में आस है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हालांकि ये राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन आम जनता को इस दौरे से बेहद आस है। तो 12:15 बजे ऋषिकेश हेलीपैड से एलकेएस पहुंचेंगे। इसके साथ ही 11 बजे से 12 बजे तक उनका कार्यक्रम ऋषिकेश में होगा। तो आपको बता दें कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी एम्स ऋषिकेश में पहुंचेंगे और यहां पर 11 बजे से 12 बजे तक का उनका कार्यक्रम होगा। लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने वाले हैं। बीते दिनों प्रियंका हिरासत में ली गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। ऐसे में प्रियंका और राहुल के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर आ उतरी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस मार्च की तैयारी में है। कांग्रेस कल बाजपुर से सीतापुर के लिए मार्च निकालेगी। इस मार्च के लिए हरीश रावत, गणेश कोदिया समेत तमाम नेता पहुंच रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है। लोकतंत्र को कुचलने की उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश और केंद्र के सरकार की कोशिश को नाकाम करना है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संज्ञान में हमें आगे विरासत में ये बात पहुंचानी है कि जब लोकतंत्र को कुचलने के लिए सरकारें पूरी जोर आजमाइश कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस बात का विरोध करने के लिए हर दम हर पल प्रयासरत थे और उसी प्रयास के तहत हम कल सीतापुर जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को इस प्रकार की राजनीति से बाज आना चाहिए। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तत्काल कार्रवाई करना, वहाँ के मुख्यमंत्री ने तत्काल उसमें जो रिटायर्ड जज से जांच, जो मृतक थे उनके प्रति जो घोषणा थी, घायल थे, वहाँ के किसान लोगों से बैठकर बातचीत करना, यानी उस मैटर में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मैटर हुआ जिसमें बैठकर मुख्यमंत्री जी ने उसको सोल्व आउट कराने की तरफ बढ़े। लेकिन राजनीतिक दल केवल राजनीति के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाए, ये मैं समझता हूं कि समाज के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। वहीं ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां एम्स औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। प्रेमचंद्र अग्रवाल
यतीश्वरानंद समेत तमाम नेता मौजूद रहे। एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने योजना स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव सूचना पंकज पांडे, आईजी संजय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी समेत जिला प्रभार और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। तो पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के पहले पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही वहां मौजूद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रोटोकॉल और साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाए, व्यवस्था वक्त से पहले दुरुस्त कर ली जाए। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा है और इसी दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। तो उत्तराखंड के लिए 7 अक्टूबर खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के लिए 7 अक्टूबर का दिन खास हो रहा है। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा, जिसमें वो एम्स में फंड से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे और साथ ही वर्चुअल तरीके से देश के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ होगा, जिसकी तैयारियां ऋषिकेश में तेजी से चल रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एम्स परिसर में करीब 1 घंटा रुकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विशेष चॉपर से यहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा। उत्तराखंड में उनका निरंतरता में आना रहा है। केदारनाथ बाबा के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है और केदारनाथ में जो निर्माण का काम हुआ है, बद्रीनाथ में निर्माण का काम स्वीकृत हुआ है, प्रदेश के लोगों में उनके प्रति अटूट विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश के प्रति विशेष भाव है और इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 पौने 5 सालों में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने अपने राज्य के अंदर जहां 4 धाम जैसी रोड का निर्माण करने में सफल हो रहे हैं, रेलवे लाइन का निर्माण करने में सफल हुए, कई शहरों में हमने बाईपास का निर्माण की तरफ बढ़े हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष काम किया है, मेडिकल कॉलेज हमने एक ही साल में 3 प्राप्त करे हैं। तो ये उनके आशीर्वाद का हमारे प्रति, पार्टी के प्रति और राज्य के प्रति उनका स्नेह है। उत्तराखंड से आज की ये बड़ी खबर, जहां हरीश रावत गणेश कोदिया सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता साथ में मौजूद हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में सीतापुर पहुंच रहे हैं सभी कांग्रेसी। उनका कहना है कि लखीमपुर में उन्हें नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं, वो भी पहुंचेंगे और उनके साथ ही कई कांग्रेसी पहुंचेंगे। तो सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं गणेश और हरीश रावत। उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन करने के लिए वो सीतापुर पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च बाजपुर किच्छा से सीतापुर तक निकलेगा। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ये मार्च निकाल रही है। प्रियंका गांधी को रिहा करने की लगातार मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र
को हटाने की भी इस दौरान मांग की जा रही है। तो कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाजपुर किच्छ से सीतापुर के लिए मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस की लगातार मांग है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, किसानों की जो मांगे हैं उन्हें मान लिया जाए। उत्तराखंड में अगले 3 महीने के लिए रासुका लगाए जाने से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदीवाल ने कहा कि राज्य सरकार को लग रहा है कि रासुका लगाना राज्य हित में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रदर्शन को रोकने के लिए राज्य सरकार रासुका लगा रही है। गणेश गोदीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्ग, हर तबके को निराश किया। गोदीवाल ने कृषि कानून को कहा कि इन 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार अपने तानाशाही रवैये से अड़िग है, जबकि किसान इस बात को लेकर कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को उन्हें नहीं चाहिए। तो फिर किसानों पर ये कानून आखिर क्यों थोपा जा रहा है? ताकत जो वोट की ताकत है हमारी सम्मानित जनता के हाथ में आने वाली है और उस ताकत का प्रयोग इस सरकार को आईना दिखाने के लिए करेंगे। कृत्य पर जो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित रूप में उनका विरोध करेंगे। उनके कृत्य पर जो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित रूप में उनका विरोध करेंगे। उनके कृत्य पर जो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित रूप में उनका विरोध करेंगे। उनके कृत्य पर जो कि जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित रूप में उनका विरोध करेंगे। उनके कृत्य पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमत में लगातार वृद्धि से आम जनता काफी परेशान है। आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई। इस बाबत हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने लोगों से बातचीत की। देखिए। महंगाई से पूरे देश के लोग परेशान हैं। डीजल और पेट्रोल के साथ साथ घरेलू गैस की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियों की संख्या कम है और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनका ये मानना है कि जो है अब इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से जो है कीमत में भी कहीं ना कहीं कीमत में वृद्धि का असर जो है बिक्री पर भी पड़ा है। हमारे साथ कर्मचारी हैं एक पेट्रोल पंप के, कितना असर पड़ा है जो कीमत वृद्धि से? बिक्री पे तो बहुत फर्क पड़ा हुआ है जी। एक तो पहले तो लॉकडाउन खा गया जी जी, उसके बाद तेल के दाम बढ़ते हुए खा गए, बिक्री पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है ना जी जी। हाँ, तो काफ़ी असर पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा हुआ है। तो कीमत वृद्धि का असर कहीं ना कहीं बिक्री पर भी पड़ा है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, किस तरह से देखते हैं कीमत वृद्धि को, क्योंकि आज भी लगातार 30 से 36% पैसे की वृद्धि हुई है। घरेलू गैस की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। देखिए, जैसे इन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अब ये देखिए कि जनता के लिए बुरे दिन आ गए हैं। दिन पे दिन इनकी महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, आज पेट्रोल डीजल बढ़ गए हैं। तो मेरा मानना है कि ये जुमले की सरकार है और आम जनता को जितनी परेशानी इनकी वजह से झेलनी पड़ रही है, तो ये सरकार को देखना चाहिए कि आम जनता का होगा क्या जी। तो आम जनता का क्या होगा ये कहना है इनका। हमारे साथ और भी, आप भी गाड़ी चलाते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में प्रतिदिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें आम जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर, अपने अलग अलग बातों को लेकर जनता को बेवकूफ़ बना रही है, उसका कहीं ना कहीं हम सभी को आगे आकर उसको करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे साथ कई सारे लोग भी हैं जो पेट्रोल भराने आ रहे हैं यहाँ पर और कीमत वृद्धि का असर इनसे जानते हैं कि किस तरह से कीमत में वृद्धि हुई है, उसका कितना असर है। फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हो गई है, कितना असर होता है इसका? बहुत होता है सर जी जी, बहुत असर होता है। तो आगे से पूछ लीजिए सर, मेरे को लेट हो रही थोड़ा।
और एक और यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं। किस तरह से देखते हैं कीमत में आज भी 36 पैसे की लगभग वृद्धि हो गई है? हाँ, तो अच्छे दिन है ना देश के, जी तो अब वृद्धि तो जितनी चाहे वो ही उनके सत्ता है। डबल इंजन चल रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? जी जी बस 100 का डालना भैया। जी जी। तो इनका कहना है कि ये अच्छे दिन का असर है कि वृद्धि हो रही है। एक महिला भी हमारे साथ हैं। गैस की कीमत में भी मैडम वृद्धि हो रही है, और कितना असर घरेलू बजट पे आप लोगों का पड़ता है? क्योंकि एक बार जब गैस की कीमत 15-20 रुपए बढ़ जाए तो उसका असर कहीं ना कहीं पूरे जो है घर पे पड़ता है। सर पड़ता तो है, आप क्या कर सकते हैं, कर देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लोग काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कई लोग ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है। महिलाएं कह रही कि हम क्या कर सकते हैं, लगातार इस तरह की बातें उठती है लेकिन कुछ होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कीमत वृद्धि से लोग काफ़ी परेशान हैं। देहरादून से अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।